क्या इस अनंत ब्रह्मांड में हम वाकई अकेले हैं, या फिर कोई और भी है जो अंधेरे में छिपकर हमें देख रहा है और हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है? इंसानियत ने सदियों से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन 15 अगस्त 1977 की उस रहस्यमयी रात को हमें एक ऐसा जवाब मिला जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। एक ऐसा सिग्नल जो केवल 72 सेकंड के लिए आया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। एक ऐसा संदेश जिसे आज भी एलियंस का पहला और आखिरी मैसेज माना जाता है। एक ऐसा सिग्नल जो केवल 72 सेकंड के लिए आया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। एक ऐसा संदेश जिसे आज भी एलियंस का पहला और आखिरी मैसेज माना जाता है। आखिर क्या था उस 72 सेकंड के सिग्नल में? क्या वो वाकई किसी बाहरी सभ्यता का बुलावा था? आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम समय के पीछे जाएंगे और सुलझाएंगे ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे डरावने रहस्य को। द वाव सिग्नल। साल 1977, अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप। ये कोई आम टेलीस्कोप नहीं था। इसका काम था आसमान से आने वाली बेहद कमजोर रेडियो तरंगों को सुनना, इस उम्मीद में कि शायद कोई एलियन सभ्यता हमसे बात करना चाह रही है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे एक नौजवान वैज्ञानिक डॉक्टर जेरी आर अहमद। उनका काम हर रोज टेलीस्कोप द्वारा रिकॉर्ड किए गए डेटा को बारीकी से देखना था। उस समय कंप्यूटर आज जितने एडवांस नहीं थे। टेलीस्कोप जो कुछ भी सुनता था वो कागज के पन्नों पर नंबरों और अक्षरों के रूप में प्रिंट होकर बाहर आता था। आमतौर पर इन पन्नों पर सिर्फ 1, 2 या खाली जगह दिखती थी जो अंतरिक्ष के बैकग्राउंड शोर, कॉस्मिक नॉइज को दर्शाती थी। लेकिन 15 अगस्त की रात को रिकॉर्ड हुए डेटा को जब जेरी अहमद ने देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां एक ऐसा सिग्नल दर्ज था जिसकी तीव्रता, इंटेंसिटी सामान्य शोर से करोड़ों गुना ज्यादा थी। जेरी इतने हैरान हुए कि उन्होंने बिना सोचे समझे उस कोड के चारों तरफ लाल पेन से घेरा बनाया और किनारे पर लिख दिया वाव। और यहीं से जन्म हुआ अंतरिक्ष विज्ञान के सबसे बड़े रहस्य का। कई लोग सोचते हैं कि 6 एकुज 5 एलियंस की भाषा का कोई शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये असल में सिग्नल की ताकत को नापने का कंप्यूटर का अपना एक पैमाना, स्केल था। बिग ईयर टेलीस्कोप 0 से 9 तक की संख्या से सिग्नल की ताकत बताता था। जब सिग्नल 9 से ऊपर चला जाता तो कंप्यूटर अंग्रेजी के अक्षरों अ से Z का इस्तेमाल करता था। इस कोड में 6 फीट का मतलब था एक मध्यम सिग्नल, लेकिन फिर ये तेजी से बढ़ा E, Q और फिर पहुंचा U पर। U इस टेलीस्कोप के इतिहास में रिकॉर्ड किया गया सबसे शक्तिशाली सिग्नल था। इसके बाद ये J और फिर 5 पर आकर वापस अंतरिक्ष के सन्नाटे में खो गया। ये पूरा सिलसिला ठीक 72 सेकंड तक चला, लेकिन ये 72 सेकंड का आंकड़ा ही सबसे बड़ा सबूत था। दरअसल बिग ईयर टेलीस्कोप घूम नहीं सकता था। वो पृथ्वी के घूमने के साथ साथ आसमान को स्कैन करता था। गणना के अनुसार आसमान के किसी एक बिंदु, फिक्स्ड पॉइंट को पार करने में टेलीस्कोप को ठीक 72 सेकंड लगते थे। इसका मतलब था कि वो सिग्नल पृथ्वी या हमारे किसी उपग्रह, सैटेलाइट से नहीं आ रहा था, बल्कि वो अंतरिक्ष में मौजूद किसी एक निश्चित जगह से आ रहा था। सिर्फ सिग्नल की ताकत ही हैरान करने वाली नहीं थी, बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी ने वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये सिग्नल 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आया था। विज्ञान की भाषा में इसे हाइड्रोजन लाइन कहा जाता है। हाइड्रोजन इस ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, एलिमेंट है। वैज्ञानिकों का हमेशा से मानना रहा है कि अगर ब्रह्मांड में कोई बुद्धिमान प्रजाति, इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हमसे संपर्क करना चाहेगी तो वो इसी 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड की एक यूनिवर्सल भाषा है। और वाव, सिग्नल बिल्कुल इसी फ्रीक्वेंसी पर धड़क रहा था। तो आखिर ये सिग्नल आ कहां से रहा था?
जब वैज्ञानिकों ने बिग ईयर टेलीस्कोप के उस समय के अलाइनमेंट की जांच की तो इशारा सीधे सैगिटेरियस यानी धनु राशि सैगिटेरियस कॉन्स्टलेशन की तरफ गया। ये इलाका हमारे सौर मंडल से करीब 1200 से 1800 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब है कि अगर वो सिग्नल वाकई किसी एलियन सभ्यता ने भेजा था तो उसे हम तक पहुंचने में 1500 साल से भी ज्यादा का समय लगा। जब ये संदेश पृथ्वी पर पहुंचा तब तक शायद उसे भेजने वाली सभ्यता खत्म भी हो चुकी होगी। जैसे ही ये खबर फैली, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस सिग्नल की सच्चाई जानने के लिए दिन रात एक कर दिए। कई थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि ये पृथ्वी के किसी गुप्त सैन्य उपग्रह सीक्रेट मिलिट्री सैटेलाइट का सिग्नल था जो टेलीस्कोप से टकरा गया, लेकिन किसी भी देश के पास उस फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी वैज्ञानिक रिसर्च के लिए बैन की गई थी। साल 2016 में एक खगोल शास्त्री एंटोनियो पेरिस ने दावा किया कि ये सिग्नल 2 धूमकेतुओं कॉमेट्स 266 पी क्रसनसन और P2008Y2 की वजह से था, जिनके चारों तरफ हाइड्रोजन गैस का एक बड़ा बादल था। लेकिन जल्द ही दूसरी रिसर्च ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। वैज्ञानिकों ने साबित किया कि धूमकेतु इतने मजबूत सिग्नल पैदा नहीं कर सकते, और उस रात वे धूमकेतु उस जगह पर थे ही नहीं जहां से सिग्नल आया था। यानी धूमकेतु वाली थ्योरी भी ढेर हो गई। दशकों तक वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप्स को उसी धनु राशि सैगिटेरियस के हिस्से की तरफ मोड़ कर रखा। घंटों नहीं, महीनों नहीं, बल्कि सालों तक आसमान के उस हिस्से को खंगाला गया। लेकिन वहां सिर्फ एक डरावना सन्नाटा था। वो सिग्नल फिर कभी सुनाई नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्या वो किसी एलियन स्पेसशिप का बीकन था जो हमारे सौर मंडल के पास से गुजर रहा था और हमेशा के लिए दूर चला गया? या फिर वो किसी मरती हुई सभ्यता की आखिरी चीख थी जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गई? आज लगभग 50 साल बीत जाने के बाद भी वाओ, सिग्नल विज्ञान के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। जेरी एहमन, जिन्होंने इस सिग्नल की खोज की थी, अपने जीवन के आखिरी दिनों तक यही मानते रहे कि ये सिग्नल इंसानों का बनाया हुआ नहीं था। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उस रात हमसे किसने संपर्क करने की कोशिश की थी। लेकिन एक बात तो तय है, उस 72 सेकंड के सिग्नल ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस अंतहीन ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई आज भी हमारी तरह आसमान की तरफ देख रहा है और पूछ रहा है, क्या वहां कोई है? आपको क्या लगता है, क्या वो सिग्नल एलियंस का था या सिर्फ एक स्पेस ग्लिच? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही और रहस्यमय डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।